क्या आप एक ही यात्रा में तिरुपति बालाजी और भगवान शंकर के पवित्र ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की यात्रा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे पहले कहाँ जाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना चाहिए? बस सही रहेगी, ट्रेन सही रहेगी या फिर टैक्सी सबसे अच्छा विकल्प रहेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस यात्रा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बताने वाला हूं, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों जगहों में से सबसे पहले कहां जाना सही रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के क्या विकल्प हैं, कहां रुकना है, दर्शन कैसे करने हैं, ट्रेन और बस के क्या क्या विकल्प रहने वाले हैं और इस पूरी यात्रा में बजट कितना लगेगा। अगर आपको हमारे ट्रैवल गाइड वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। मेरी सलाह रहेगी कि सबसे पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन करें और उसके बाद श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाएं। इससे आपकी यात्रा ज्यादा आसान हो जाती है और दोबारा पीछे लौटने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही समय और खर्च दोनों की बचत होती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि तिरुपति कैसे पहुंचना है। तिरुपति का अपना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों है। अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए सीधी ट्रेन मिलती है तो वही सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। लेकिन अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप रेणुगुंटा रेलवे जंक्शन तक की टिकट भी बुक कर सकते हैं। रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन तिरुपति से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो, टैक्सी और बस बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिनकी मदद से आप तिरुपति पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो तिरुपति एयरपोर्ट भी रेणुगुंटा के पास ही स्थित है। एयरपोर्ट से भी टैक्सी और बस के माध्यम से आसानी से तिरुपति पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, तिरुपति और तिरुमला दोनों अलग अलग जगह हैं। तिरुपति एक शहर है, जबकि भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी का मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है, जो तिरुपति शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। इसीलिए सबसे पहले आपको तिरुपति पहुंचना होगा और फिर वहां से तिरुमला जाकर भगवान बालाजी के दर्शन करने होंगे। अब बात करते हैं कि तिरुपति पहुंचने के बाद आपको कहाँ रुकना चाहिए और दर्शन की शुरुआत कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप तिरुपति शहर में रुकना चाहते हैं तो यहाँ 800 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आपको आसानी से अच्छे डबल बेड वाले होटल मिल जाते हैं। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो ट्रिपल और फैमिली रूम का विकल्प भी उपलब्ध रहता है। लेकिन अगर आप तिरुमला में ही रुकना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट से पहले से ऑनलाइन रूम बुक कर लीजिएगा, क्योंकि सीजन और छुट्टियों के दौरान कमरे बहुत जल्दी भर जाते हैं। अगर किसी कारण से आप ऑनलाइन रूम बुक नहीं कर पाए हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास स्थित विष्णु निवासम में जाकर करंट बुकिंग का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि भीड़ के समय यहाँ रूम मिलने में कई बार 4 से 5 घंटे या उससे भी अधिक का इंतजार करना पड़ सकता है, इसीलिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना हमेशा बेहतर रहता है। इसके अलावा अगर आपको कमरा नहीं मिलता तो तिरुमला में टीटीडी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क विश्राम हॉल और डॉर्मेट्री की व्यवस्था भी की गई है, जहां आप कुछ समय आराम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तिरुपति पहुंचने के बाद तिरुमला कैसे जाना है। लेकिन उससे पहले आपको तिरुपति शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर के दर्शन करने होते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले माता पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इस मंदिर के लिए ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ सामान्य दर्शन में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। वहीं 50 रुपए का स्पेशल दर्शन का टिकट लेकर आप लगभग 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के बाद यहाँ से लड्डू प्रसाद ले लीजिए। इसके बाद चले जाइए तिरुमला। तिरुमला तिरुपति शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है अलीपिरी मेट्रो,
जहां लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। दूसरा रास्ता है श्रीवारी मेट्रो, जहां लगभग 2400 सीढ़ियां हैं और 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। दोनों रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से तिरुमला के लिए सरकारी बसें नियमित रूप से चलती हैं। एक तरफ का किराया लगभग 90 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है, वहीं आने जाने का किराया 160 रुपए रहता है, जो कि 3 दिनों के लिए वैलिड रहता है। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी आसानी से तिरुमला पहुंच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि तिरुमला पहुंचने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किस प्रकार से करने हैं। तिरुमला पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री वराह स्वामी मंदिर में दर्शन कीजिए। मान्यता है कि भगवान बालाजी के दर्शन करने से पहले श्री वराह स्वामी के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद मंदिर के पास स्थित स्वामी पुष्करणी सरोवर में स्नान कर लीजिए। अगर किसी कारण से स्नान करना संभव ना हो तो कम से कम इस पवित्र सरोवर के जल को अपने ऊपर अवश्य छिड़क लीजिए। अब अपने दर्शन के समय के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर की ओर जाइए। अगर आपने 300 रुपए वाला स्पेशल दर्शन टिकट लिया है तो उसी स्लॉट के अनुसार प्रवेश कीजिए, और अगर फ्री दर्शन कर रहे हैं तो निर्धारित कतार में प्रवेश कीजिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य सामान निःशुल्क लॉकर में जमा करा दीजिए। ध्यान रखिए, दर्शन के समय आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है, इसलिए उसे अपने साथ रखना जरूरी रहता है। दर्शन करने के बाद अगर आपने 300 रुपए वाला स्पेशल दर्शन टिकट लिया था तो आपको एक लड्डू प्रसाद भी निःशुल्क मिलता है। इसके अलावा आप अतिरिक्त लड्डू भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 50 रुपए प्रति लड्डू होती है, और एक श्रद्धालु को 4 लड्डू से ज्यादा नहीं दिए जाते। दर्शन के बाद तिरुमला में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसादन के रूप में भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा यहाँ कई शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं कि तिरुमला में और कौन कौन सी प्रमुख जगहें घूमनी चाहिए। अगर आपके पास आधा दिन या एक दिन का समय है तो इन जगहों को आसानी से घूमा जा सकता है। सबसे पहले जाइए आकाशगंगा तीर्थ, जहां से भगवान बालाजी के अभिषेक के लिए पवित्र जल लाया जाता है। इसके बाद पाप विनाशनन तीर्थ जाइए, जहां श्रद्धालु स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। फिर चक्र तीर्थ के दर्शन कीजिए, जिसे तिरुमला के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक माना जाता है। इसके अलावा श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर और शिलाथोरणम यानी नेचुरल स्टोन आर्च भी जरूर देखिए, जो तिरुमला की प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहर है। इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप टीटीडी की दर्शनीय स्थल बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस बस का किराया लगभग 100 रुपए से 120 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। यह आपको तिरुमला की सभी प्रमुख जगहों का दर्शन करा देती है। अगर आप बस से नहीं जाना चाहते तो शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 200 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। वहीं अगर आप परिवार के साथ हैं तो 1800 से 2000 रुपए में पूरी टैक्सी बुक करके आराम से सभी जगह घूम सकते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन और तिरुमला की प्रमुख जगहें घूमने के बाद अब आप वापस तिरुपति शहर आ जाइए, क्योंकि अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है श्रीशैलम स्थित भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के साथ माता ब्रह्मरांबा का शक्तिपीठ भी स्थित है। इसीलिए एक ही स्थान पर भगवान शिव और माता शक्ति दोनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति से श्रीशैलम के लिए सीधी बसें मिल जाती हैं। तिरुपति से श्रीशैलम की दूरी लगभग 410 किलोमीटर है और बस से पहुंचने में करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जो श्रीशैलम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। मार्कापुर रोड से श्रीशैलम की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। तिरुपति से मार्कापुर रोड के लिए सबसे सुविधाजनक जो ट्रेन है उसका नंबर है 17262। यह ट्रेन प्रतिदिन शाम के 7:25 पर तिरुपति से चलती है और सुबह लगभग 4:15 पर मार्कापुर रोड पहुंचा देती है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन वे रोजाना उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए यही ट्रेन सबसे बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन से सुबह लगभग 5 बजे के बाद श्रीशैलम के लिए नियमित बसें मिल जाती हैं।
बस से श्रीशैलम पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। टैक्सी का किराया लगभग 2000 से 2500 रुपए के बीच में रहता है। अगर आप परिवार या ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी भी एक अच्छा और सुविधाजनक विकल्प रहने वाला है। अब बात करते हैं कि श्रीशैलम पहुंचने के बाद आपको कहाँ रुकना चाहिए। अगर आप मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस या कॉटेज में रुकना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग देवस्थानम की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। कमरे जल्दी भर जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि यात्रा के लगभग 2 महीने पहले ही अपनी बुकिंग कर लीजिए। अगर आपको देवस्थानम में कमरा नहीं मिल पाता तो यात्रा धाम जैसी विश्वसनीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध धर्मशालाओं और कमरों की बुकिंग देख सकते हैं। वहां भी कई अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। कम बजट में रुकने वालों के लिए श्रीशैलम में नीलकंठेश्वर डॉर्मेट्री और ब्रह्मरांबिका डॉर्मेट्री भी उपलब्ध है। यहाँ एसी हॉल का किराया लगभग 250 रुपए और नॉन एसी हॉल का किराया लगभग 150 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। अगर आपको सिर्फ आराम करना है तो लगभग 30 रुपए में मैट भी मिल जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश टूरिज्म के होटल भी श्रीशैलम में ठहरने के लिए बने हुए हैं। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और थोड़ा आरामदायक स्टे चाहते हैं तो इनके होटलों को भी चुन सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस प्रकार से करने हैं। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के दर्शन की व्यवस्था है। अगर आप बिल्कुल निःशुल्क दर्शन करना चाहते हैं तो फ्री दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। इसमें सामान्य दिनों में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो 150 रुपए का शीघ्र दर्शन टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा 300 रुपए का अति शीघ्र दर्शन टिकट भी उपलब्ध है, जिसमें आमतौर पर लगभग 30 मिनट के अंदर दर्शन हो जाते हैं। अगर आप भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का स्पर्श करना चाहते हैं तो 500 रुपए का स्पर्श दर्शन टिकट ले लीजिएगा। इस दर्शन में आपको शिवलिंग का स्पर्श करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, एक और अच्छी बात यह है कि माता ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ का मंदिर भी इसी मंदिर परिसर में स्थित है। इसीलिए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप बिना कहीं और जाए माता ब्रह्मरांबा के दर्शन भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह एक ही स्थान पर आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग और माता के शक्तिपीठ दोनों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और माता ब्रह्मरांबा के दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं कि श्रीशैलम में और कौन कौन सी प्रमुख जगहें देखनी चाहिए। सबसे पहले पातालगंगा जाइए। यहाँ आप लगभग 500 सीढ़ियां उतरकर पहुंच सकते हैं या फिर रोपवे और ऑटो की सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। पातालगंगा में पवित्र कृष्णा नदी का जल बहता है, जहाँ श्रद्धालु स्नान और दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके बाद श्रीशैलम की पहाड़ियों में स्थित साक्षी गणपति मंदिर में दर्शन कीजिए। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश श्रद्धालुओं की यात्रा के साक्षी बनते हैं। इसके अलावा पालधारा, पंचधारा, हाटकेश्वर और शिखरेश्वर मंदिर भी अवश्य जाइए। ये सभी श्रीशैलम के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इन सभी जगहों की दूरी मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही है। इसीलिए इन सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो चालक आपको आधे दिन में ही इन सभी प्रमुख स्थलों के दर्शन आसानी से करवा देगा। इसके साथ ही श्रीशैलम की आपकी यात्रा लगभग पूरी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिएगा कि श्रीशैलम जाने वाला रास्ता नलमाला जंगल और घाट रोड से होकर गुजरता है। सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट चेक पोस्ट हर रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहते हैं। इस दौरान किसी भी निजी वाहन या बस को जंगल वाले रास्ते में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। इसीलिए अपनी यात्रा की प्लानिंग ऐसी रखें कि आप रात 9 बजे से पहले ही चेक पोस्ट पार कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इस यात्रा के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो अगर आप इस यात्रा को आराम से करना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन का प्लान बनाइए। इसमें आपके घर से तिरुपति आने और वापस घर जाने का समय शामिल नहीं है। अगर आप सुबह जल्दी तिरुपति पहुंचने वाली ट्रेन चुनते हैं तो पहले 2 दिन में आराम से तिरुपति और तिरुमला के दर्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन रात में ट्रेन पकड़कर अगले दिन सुबह मार्कापुर रोड पहुंच जाइए और वहां से बस द्वारा सुबह 9 बजे तक श्रीशैलम पहुंच जाएंगे। तीसरे दिन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और माता ब्रह्मरांबा के दर्शन कीजिए और चौथे दिन आसपास की प्रमुख जगहों के दर्शन करके दोपहर बाद हैदराबाद के लिए बस पकड़ सकते हैं। श्रीशैलम से हैदराबाद की दूरी 215 किलोमीटर है और बस से पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है।
अगर आपकी वापसी की ट्रेन या फ्लाइट हैदराबाद से है तो वहीं से आसानी से आगे की यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तिरुपति पहुंचने के लिए ऐसी ट्रेन चुनिए जो सुबह जल्दी पहुंचे, ताकि आपको पूरा दिन दर्शन और घूमने के लिए मिल सके। दोस्तों, अगर इस पूरी यात्रा के बजट की बात करें तो 4 से 5 दिन की इस यात्रा में आपको 2 से 3 रात रुकना पड़ेगा। होटल, भोजन, लोकल ट्रांसपोर्ट, दर्शन और अन्य छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर प्रति व्यक्ति लगभग 10 से 12 हजार रुपए का बजट रखना चाहिए। अगर आप टैक्सी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या बेहतर होटल में रुकते हैं तो आपका बजट थोड़ा बढ़ भी सकता है। ध्यान रखिएगा, इस बजट में आपके शहर से तिरुपति आने और हैदराबाद या अपने शहर वापस जाने का ट्रेन या फ्लाइट का किराया शामिल नहीं है। दोस्तों, यात्रा पर निकलने से पहले एक बात का खास ध्यान रखिएगा। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में दर्शन सुबह लगभग 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक होते हैं। भीड़ और विशेष अवसरों पर समय में बदलाव भी हो सकता है, इसीलिए यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देख लीजिएगा। मंदिर में पारंपरिक वेशभूषा का विशेष महत्व है। महिलाओं के लिए साड़ी पहनना सबसे अनिवार्य है। वहीं स्पर्श दर्शन, अभिषेक और अन्य विशेष सेवाओं के दौरान पुरुषों के लिए धोती पहननी होती है और परंपरा के अनुसार कमर के ऊपर कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तिरुपति बालाजी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह पूरी ट्रैवल गाइड आपके लिए जरूर उपयोगी रही होगी। मैंने कोशिश की है कि इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी मदद मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही पूरी रिसर्च के साथ बजट और कंप्लीट ट्रेवल गाइड वीडियो लेकर आता रहूंगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और आपकी अगली यात्रा किस धाम की होने वाली है। अगर इस यात्रा से जुड़ा आपका कोई सवाल भी हो तो वह भी कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और अगर आप रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मीनाक्षी अम्मन मंदिर या दक्षिण भारत की दूसरी धार्मिक यात्राओं की पूरी ट्रैवल गाइड भी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो जरूर देखिएगा। यकीन मानिए वह वीडियो भी आपकी यात्रा को आसान बना देंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ अगले ट्रैवल गाइड वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, हर हर महादेव और जय माता दी।